वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मक्के की वादियों में कांटों पे चलकर तुम्हारी अजमत को बुलंद करने वाला कौन था? बेटी को फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा कहकर अपने माँ बाप को बेटी पे कुर्बान करके बेटी की अजमत दिखाने वाला कौन था? ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, इसलिए याद रखो, बेटी को बोझ न समझना, बेटी अल्लाह की नेमत है। यह भी पता चला है कि आजकल जब माँ के शिकम में बेटी आ जाती है, सोनोग्राफी के जरिए से या किसी और जरिए से माँ बाप मालूम कर लेते हैं कि पेट के अंदर बेटा है या बेटी, और उसके बाद अगर बेटी होती है तो उस बेटी को गिरा दिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, क्या तुम तसव्वुर करती हो, जिस बेटी को तुमने कत्ल किया, जिस बेटी को तुमने पेट से गिरा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं अगर बेटे तुम्हें धोखा दे देते तो यही बेटी तुम्हारा सहारा बन जाती, यही बेटी हाथ पकड़कर तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी मददगार बन जाती। बेटी कभी राबिया है, कौम की बेटी कभी आयशा है, बेटी कभी फातिमा की शक्ल में है, बेटी कभी आमिना की शक्ल में है, बेटी कभी उम्मे सलमा की शक्ल में है, बेटी कभी खदीजतुल कुबरा की शक्ल में है। ये सब बेटियां ही तो है, किसी न किसी की बेटी ही तो है। इसलिए बेटी को बोझ तसव्वुर मत करो, बेटी को अल्लाह की नेमत तसव्वुर करो। और अगर बेटियां पैदा भी हो जाए तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? अगर कोई तोहफा लाते हैं तो बेटों के लिए कीमती और बेटी के लिए बड़ा हल्का तोहफा, और उसके बाद लाने के बाद सबसे पहले बेटे को देते हैं, बेटियों को नहीं देते। लेकिन आओ मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे रसूल फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में 3 अदद बेटी हो और 1 ही अदद बेटा हो, अब पता चला कि बेटा 1 होगा और बेटियां 3 होगी, तो माँ बाप को ज्यादा प्यार बेटे से होगा, इसलिए कि बेटा एक लौता है। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत पर, मेरे सरकार करीम नवाज पर, आकाए करीम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में 1 अदद बेटा हो और 3 अदद बेटियां हो और तुम सफर से वापस आओ और कोई तोहफा लेकर के आओ, तो पहले बेटे को मत देना, पहले बेटियों को देना। मेरे आका फरमाते हैं, बेटियों का दिल इतना नाजुक होता है, अगर किसी ने अपनी बेटी का दिल दुखाया तो गोया उसने मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर से वापस आने के बाद पहले तोहफा बेटी को देने की बात करते हैं और फरमाते हैं, अगर किसी ने बेटी का दिल दुखाया गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। इसीलिए तो मेरे आका जब कभी सफर पर जाते तो आखिरी में सैयदा फातिमा से मुलाकात करते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले मेरे आका सैयदा फातिमा के घर आते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अजमत को इतना बुलंद किया। अब यही बेटी अगर जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बेटियों को कितना बुलंद कर देते हैं, हमें पाबंद करते हैं, जब तक अपनी बेटी की इजाजत न लो उस वक्त तक के उनका रिश्ता न करना, उनके निकाह के बारे में खुद तय न करना। आज अल्लाह अकबर हिंदुस्तान के कल्चर में रह करके अल्लाह अकबर बहुत सारे लोग इस्लामी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। अल्लाह अकबर जब कभी निकाह की बात आती है लड़की की पसंद के हवाले से, लड़के से तो बार बार पूछा जाता है, बेटे तुझे पसंद है या नहीं, तुझे पसंद है या नहीं, लेकिन बेटी से एक मर्तबा भी पूछा नहीं जाता, बल्कि माँ बाप कहते हैं बेटी होकर हमारे आगे जाएगी, ये कैसे हो सकता है? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जैसे लड़के को हक है कि वो लड़की की पसंद या नापसंद के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकता है, उसी तरीके से बेटी
بیٹی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے اظہار کر سکتی ہے. بچیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ بتا دے کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے. لیکن اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج کل بچیوں کی فکر تبدیل ہوتی جا رہی ہے. بچیاں کہتی ہے جس جوان کے چہرے پہ داڑھی ہے اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا شوہر تو اسمارٹ ہونا چاہیے، میرا شوہر تو خوبصورت ہونا چاہیے، بالکل ہیرو لگنا چاہیے. اے میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی بھول کر رہی ہو، بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہو اپنے آپ کو. اگر تم نے کسی داڑھی والے سے شادی سے انکار کیا، اگر اس کے برے کیریکٹر کی وجہ سے کیا تو بات الگ ہے، لیکن سنت مصطفیٰ کی وجہ سے اگر تم نے داڑھی دیکھ کر کے اس کے ساتھ شادی سے انکار کیا، سن لو کبھی سکون کی زندگی نہ گزار سکو گی. اس لیے کہ جو سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑائے وہ کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا.